हेलो एवरीवन, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सर मैं ऑडिबल हूँ? प्रज्वल सर। हाँ सर। हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, रिजल्ट आ चुका है और आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है सीईटी काउंसलिंग का। इसी के साथ आपको फॉर्म भरने के लिए 3 तारीख तक का वक्त दिया गया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी घाई ना करे और कल का हमारा जो सेशन रहेगा जिसके अंदर हम एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर की जाएंगी। उसको देखने के बाद ही आप सब फॉर्म भरिए ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक आपके करियर के लिए धोखा या आपको फिर प्रॉब्लम आगे ना जाए। इसलिए जो कोई भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, एक बार उनकी डेट्स चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको उसी टाइम के अंदर मतलब 4 जुलाई के तक ही आपको एफसी सेंटर पे या ऑनलाइन तरीके से आपको सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। आज का हमारे सेमिनार का मेन मोटिव है कि सी एस आई टी, ए आई डी एस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो टेक्निकल रिलेटेड ब्रांचेस है जिसको हम आईटी सेक्टर कहते हैं बड़े पैमाने पे, ये चीज क्या है, इसमें जाने के लिए अपने पास कौन से वेज है, या इस ब्रांचेस में कौन किस तरह का करियर आपको मिल सकता है, इसके अंदर स्कोप क्या है, इसके अंदर जो रिसेशन कहा जाता है वो क्या चीज है, वो कितने पैमाने पे आप सबको इन्फ्लुएंस करेंगी, या आप सबको करियर जिस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा उस चीज को डिस्कस करने के लिए हमने फैकल्टी को बुलाया है जो 10 साल से इस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। उनसे आपको जो कुछ सवाल है, आपके आपके अंदर जो कुछ, उसके लिए हो सकता है आपके अंदर कुछ डाउट्स हो या उसके लिए डर हो, या ये हो कि मैं किसी और फील्ड से लेकर भी क्या आईटी सेक्टर में करियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये सेमिनार ध्यान से सुनिए ताकि फिर आपको बाद में डाउट ना हो या फिर आपको पूछने के लिए किसी ऐसे इंसान से ना रिक्वेस्ट करनी पड़े जिसने दी हुई इंफॉर्मेशन के आप पर आपको उस पर ट्रस्ट करना है या नहीं, इस पे आपको यकीन करना है या नहीं, इस बात का क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। मैं 2 मिनट में सर को बोलूंगा कि वो ज्वाइन करें। अभी कोई मीटिंग लेफ्ट मत करना, और सर का सेशन होने के बाद हम 1 to 1 डाउट सेशन भी रखेंगे। इसलिए कोई भी मीटिंग के बीच में माइक ऑन या वीडियो कर दी है, अगले 2 दिन में उन सबको लिस्ट मिल जाएंगी। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि उसको लिस्ट हम बना के दे तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, सर अपने साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी साइलेंटली मीटिंग अटेंड कीजिए और सर जो कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आपका करियर डिसाइड करने वाला है। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो कुछ डाउट होंगे वो आप सेशन के बाद सर से पूछ सकते हैं। सो वेलकम सर। मैं इंजीनियर टीम और सब स्टूडेंट के से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमको हेल्प कीजिए और हमारे स्टूडेंट के जो डाउट्स है वो सॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भरत माखीजा फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि फील्ड में हूँ और मेरा 2014 का बीटेक पास आउट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती से। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू में एमई किया हुआ है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। और उसके बाद मैंने खुद का एक स्टार्टअप यानी कि कोचिंग क्लास स्टार्ट किया जिसमें हम कंटिन्यू लास्ट 10 ईयर्स से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड प्लेसमेंट मीन्स कोडिंग की हम क्लासेस लेते हैं। तो इट मीन्स कि मैं खुद 4 साल पहले इंजीनियरिंग किया है, 2 साल एमई किया है और उसके बाद मेरे इंस्टीट्यूट को 9 ईयर्स हो गए हैं। तो 14 ईयर्स का मेरा इंडस्ट्री से टचिंग है और बहुत सारे मेरे है जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में प्लेस हुए हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंजीनियरिंग एडमिशन या फिर सीएसआईटी फील्ड वो हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, मैं 1 बाय 1 उसके आंसर करता हूँ। ठीक है, और आपको अगर अदर फील्ड्स मींस कोर ब्रांचेस की भी डिटेल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। पर मेनली जैसे हमारा सेशन आज का सीएसआईटी के लिए है, तो आपके जो सीएसआईटी के क्वेश्चंस है पहले आप मुझे वो बताइए सो दैट हम वो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं डिटेल में। आप सब अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर मैं आपसे पहला क्वेश्चन हमको आया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सी एस आई टी या जो आईटी ब्रांच है, आईटी सेक्टर जो कहा जाता है, वो दरअसल में वो चीज क्या है? जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका मेनली क्वेश्चन हमें ये आया था
कि सर अगर परसेंटाइल वाइज अगर हमें सीएस ब्रांच नहीं मिलती है तो हमें आईटी के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बेटा देखिए, इसका ऑब्वियस आंसर है कि यस, आईटी और सीएस में अकॉर्डिंग टू स्टडीज, यानी कि आपका जो पोर्शन होता है, सिलेबस होता है, उसमें कोई डिफरेंस होता नहीं है। और लास्ट आप जाओ कि सीएस फील्ड से जाओ, इक्वली हमारा क्या होता है, इक्वली जॉब मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था आज कि हमें अगर सीएस या आईटी नहीं मिलता है तो हमने क्या ईएनटीसी या फिर बाकी ब्रांच से हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी आपकी ब्रांच कोई भी हो, इंडस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब कि अगर आपको सीएस आईटी ब्रांच मिलती है किसी अच्छे कॉलेज की या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज की, तो आप जरूर उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर किसी ऑटोनॉमस कॉलेज की नहीं मिलती है पर आपके वो हमारे महाराष्ट्र स्टेट का कोई हाई रेटेड यानी कि नेक A++ यानी कि या फिर नेक ए ग्रेडिंग का है, तो आप उसकी क्या कर सकते हो, सीएसआईटी में एडमिशन लीजिए। अगर सीएसआईटी नहीं मिलता है, अगर आप उसकी जगह पे ईएनटीसी मींस इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स से आप अगर अपनी इंजीनियरिंग कंटिन्यू करते हो और एट लास्ट आप बोलते हो कि हमें आईटी सेक्टर में जाना है, तो ऐसा पॉसिबल होता है। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू मी ब्रांच कुछ भी मैटर नहीं करती है। आपकी ब्रांच कोई भी हो, अगर आपका अल्टीमेट एम है आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना, तो आप ईएनटीसी में सपोज आपने एडमिशन ली, उसके बाद आप क्या कीजिए, पूरे इंजीनियरिंग के साथ 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर ब्रांच की, इसको एडिशनली एज अदर एक्टिविटी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपने उसको अदर एक्टिविटी प्रिपेयर कर लिया, तो फिर आपका जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल, आप वही सेम प्रोफाइल से आप जॉब कर सकते हो जो आपके सीएसआईटी के बाद आपको मिलता था। आई होप आप सभी को समझ रहा है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें लिस्ट करके बताइए, हम इस लाइव सेशन में ही आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। रही बात कि आपके परसेंटाइल पे, कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इसके लिए आपको सौरभ सर या फिर ये अजिंक्य सर या फिर आर्यन सर को मैंने बोला है कि आपको अकॉर्डिंग टू आपके परसेंटाइल आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं, वो आपको डिटेल में गाइड करेंगे या फिर आपको लास्ट ईयर के पूरे पूरे कट ऑफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पर अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि अगर हमें सीएसआईटी नहीं मिलता है पर हमें ऑटोनॉमस कॉलेज चाहिए, तो हम क्या ईएनटीसी ले सकते हैं, तो यस, इसका ऑब्वियस आंसर है यस, आप ले सकते हो। और सीएसआईटी जैसे है आजकल हमें मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी ब्रांच आई हुई है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी सीएस से कनेक्टेड है। पर किसी किसी का ऐसा मानना होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्योरली सीएस बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक सेपरेट स्ट्रीम है। मींस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को विदाउट एनी कंप्यूटर भी आप उसको ऑब्जर्व करके आप उसको सेपरेटली ले सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को भी जो भी जॉब मिलते हैं, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डाटा साइंस, इस नाम से बहुत सारे कॉलेजेस में अभी न्यू स्ट्रीम ओपन हुई है। तो आप पहले सीएस के लिए अप्लाई कीजिए, आईटी के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है अगर कंप्यूटर फील्ड में ही हमें करना है या फिर हमें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ब्रांच ज्वाइन कर सकते हो। सर मेरा अगला सवाल आपसे है हाँ कि बहुत स्टूडेंट का कहना होता है कि कंप्यूटर साइंस या आईटी, ये जो टेक्निकल ब्रांचेस है, इनका डिफिकल्टी लेवल कैसा रहेगा इन कंपनी ऑफ कोर ब्रांचेस। देखिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, जिससे जैसे मैं इस फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो कंप्यूटर आईटी ब्रांच जो है या फिर इसका जो एकेडमिक्स या फिर सिलेबस है, ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस। मींस मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, उसमें जो सब्जेक्ट्स है या फिर उनके जो प्रैक्टिकल्स ये होते हैं, उसके कंपैरिजन में सीएसआईटी बहुत इजी है। क्योंकि 12th बैकग्राउंड में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वोकेशनल से होते हैं या उनका थोड़ा सा सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज पहले से भी हुआ रहता है, तो हमें उसी सीक्वेंस को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। इट मीन्स कि अगर आप एजुकेशन वाइज यानी कि आपको ऐसा लगता है कि भाई कौन सी फील्ड में ज़्यादा हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फोकस करना पड़ेगा, तो सीएसआईटी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें कोई इतना ज़्यादा बर्डन एजुकेशन का नहीं होता है। आप इजीली क्या कर सकते हो, सीएसआईटी के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके आप उसको क्लियर कर सकते हो, इंजीनियरिंग को भी। और अगर आपको एडिशनली सपोज अगर आपकी इच्छा है कि हमें गूगल या फिर अमेजन जैसी कंपनीज में प्लेस होना है, तो आप उसके लिए भी एडिशनल एज अ अदर एक्टिविटी आप हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो बाहर से, जैसे कि आजकल कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है ऑनलाइन जो आपको एज अ अदर एक्टिविटी जो सब्जेक्ट्स हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में कवर नहीं होते हैं वो आपको वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि हमारे एडिशनल लैंग्वेजेस हो गई,
मीन्स आपने C++ जावा लैंग्वेज तो सुना ही होगा, पर एडवांस जावा या फिर ये वेब के भी कोर्सेज कर सकते हो आप, या फिर DSA और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज आप प्राइवेटली मीन्स अदर देन कॉलेज एकेडमिक्स करके आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर बहुत सिंपल है कि बाकी ब्रांचेस से, कोर ब्रांचेस से सिविल या फिर मैकेनिकल से CSIT बहुत इजी है। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि काफी स्टूडेंट का कहना है कि अभी जैसा कोर ब्रांचेस में हमने देखा कि एक सर्कुलर मोशन में चलता रहता है कि हर ब्रांच कुछ साल के बाद टॉप पे आती है, बाद में वो डाउन होती जाती है। तो CSIT में जो अब रिसेशन या जो जो कहने के तौर पे जो रिसेशन चल रहा है मार्केट में, वो उसका ट्रूथ कितना है और वो कितना इफेक्ट करेगा IT को अगले 10 साल में, अगले 5 साल में? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें शायद गूगल फॉर्म में भी आया था। देखिए इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि हमारे IT फील्ड में मींस CSIT में डाउनस्ट्रीम मींस उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कुछ साल IT सेक्टर बहुत हाई जाता है, मींस वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा नीड होती है, पर फिर हर 4-5 साल बाद 2-3 साल का रिसेशन आता ही है। जैसे मैंने मेरे करियर में 2 बार तो रिसेशन देखा है, अभी थर्ड अटेम्प्ट पे ये कि फिर से थोड़ा थोड़ा रिसेशन 1 साल से स्टार्ट हुआ है। पर ये जो रिसेशन है ये हमारे इंडिया में मींस इंडियन कंपनीज के लिए या फिर इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज की ब्रांचेस है, यहाँ पे ये रिसेशन का इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। ये रिसेशन फिलहाल USA में ही है। अब ये रिसेशन नहीं है, इंडियन कंपनीज ने या फिर फॉरेन कंपनीज की जो हमारे बेंगलोर में या फिर मुंबई में जो ब्रांचेस है, उन्होंने अभी तक इतना ले ऑफ किया नहीं है। मींस उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉइज को डिसकंटिन्यू किया है, ऐसी कोई न्यूज अभी तक ऑफिशियल आई नहीं है और ना ही आगे आने वाली है। मींस ये जो प्योरली रिसेशन है ये फिलहाल थोड़ा बहुत आया है, पर वो USA में मींस अमेरिकन कंपनीज में, यहाँ पे इंडिया में इसका अभी तक कोई इफेक्ट देखने मिला नहीं है। और जब आप अगर अभी एडमिशन लेते हो तो आपका जो पास आउट होगा, आपका जो पास आउट है वो रहेगा 27 में। देखिए तब 27 में आपकी बहुत डिमांड होगी, तो आप बिना किसी रीजन के यानी मीन्स बिना आप इस बात का विचार किए इजीली आप एडमिशन ले सकते में। जब आप कंप्लीट करोगे तब भी वो पीक भी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज हमारी गवर्नमेंट चल रही है या फिर हमारे कंट्री का ये चल रहा है, उस हिसाब से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा नीड रहने वाली है हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग और फॉरेन कंट्रीज में भी। ठीक है सर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमें अब्रॉड में अराउंड द ग्लोब करियर करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर इस किस तरह का हमारे लिए पाथवे रहेगा? क्या वो गोल्डन पाथवे रहेगा या बहुत हार्ड पाथवे रहेगा वहां तक पहुंचने के लिए, उस चीज के अंदर करियर करने के लिए? और स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है उनको वर्क स्पेस अच्छी चाहिए होती है, या वर्क प्रोफाइल जिसको हम जॉब प्रोफाइल कहते हैं, तो वो किस तरीके की जॉब प्रोफाइल IT सेक्टर हमको प्रोवाइड करेगा 5 साल के बाद? देखिए बहुत सिंपल है, आजकल बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि सिर्फ ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता है, पोजीशन के लिए भी जाते हैं। तो आप ऑब्वियस बात है कि BTech के बाद आप फॉरेन एजुकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वो MS हो या फिर कोई अदर फील्ड हो, आप क्या कर सकते हो, फॉरेन एजुकेशन करके फॉरेन में जॉब इजीली कर सकते हो। अब देखिए बहुत सारे 12th के स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th साइंस के बाद भी इंजीनियरिंग छोड़ के अदर स्ट्रीम्स में जाते हैं, जैसे कि कोई MBA में जा सकता है और कोई फिर हमारा CA वगैरह में भी जाता है। देखिए CA और MBA ऐसा नहीं है कि कॉमर्स की फील्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th साइंस करने के बाद भी CPT का फाउंडेशन करके CA के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि जो बाकी कोर्सेस है मीन्स CA हो गया या फिर MBA हो गया, देखिए MBA के लिए कैट देनी होती है। कैट मीन्स अगर आपको IIM में अगर एडमिशन चाहिए तो कैट होती है। तो एज कम्पेयर टू हमारी फील्ड की जो पढ़ाई है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी गोइंग है और बहुत कम एफर्ट से आपको इजीली जॉब मिल जाएंगी। फिर वो इंडिया की जॉब करने की बात हो कि फॉरेन की, फॉरेन में जॉब करने के लिए भी इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी यानी कि आपको हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अदर एक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा, तो पर वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आओगे या फिर यहाँ का एनवायरनमेंट आप फेस करोगे, तो एज अदर एक्टिविटी आपको क्या करना है ये भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वो हम भी आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी है फॉरेन में जॉब करना आफ्टर CS और CSIT और CSIT एज कम्पेयर टू बाकी फील्ड्स, बाकी स्ट्रीम्स मीन्स जैसे कि MBA हो गया जिसके लिए आपको कैट देनी पड़ेगी आपको फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर मीन्स ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में।
या फिर आपका जो सीए हो गया, उन सब से बहुत कम एफर्ट्स लेके आप बहुत अच्छे से जॉब ले सकते हो। सर मेरा अगला सवाल है कि काफी स्टूडेंट का कहना होता है कि हमको जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उसके लिए फॉरेन बेटर रहेगा या इंडिया बेटर रहेगा। इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि क्या सीएसआईटी करने के लिए सच में सिटी, चॉइस ऑफ सिटी कितना डिपेंड करता है। मतलब आज देखते हैं तो पूना की तरफ जाने वाले स्टूडेंट का बहुत अच्छा क्राउड दिखाई देता है, तब भी हम देखें कि जो आउटसाइड तो पूना के जो कॉलेज है बहुत अच्छे कॉलेज होकर भी उनका कट ऑफ कम रहता है और वहाँ पे हमारे स्टूडेंट को एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान रहेंगे सीएसआईटी के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट नासिक या अमरावती में एडमिशन लेता है इंस्टेड ऑफ पुणे? देखिए, एकेडमिक फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले अप्लाई कीजिए, जैसे कि अगर आपको सीएसआईटी ब्रांच चाहिए तो आप पहले देखिए, जैसे जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल की एंट्रेंस दी हुई है वो अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या कर सकते हो, आईआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज या फिर एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हो। पर अगर किसी को ट्रिपल आईटी या फिर एनआईटी या फिर आईआईटीज नहीं मिलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका अल्टीमेट एम आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना है 4 साल के बाद। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बीटेक किया, ठीक है, मैंने 4 साल में बीटेक किया और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने क्या किया, 4 साल बीटेक करने के बाद 2 साल एमटेक या फिर एमई किया। पर एट लास्ट जब उसको 4 साल यानी मीन्स आफ्टर 12th के बाद 6 साल पढ़ने के बाद उनको वही जॉब वही प्रोफाइल ऑफर की गई जो वो बीटेक के स्टूडेंट को ऑफर की गई। तो मुझे बताइए इसमें कोई वैल्यूएबल पॉइंट है ही नहीं। मीन्स आपने अगर 6 साल टेक्निकल एजुकेशन लिया और उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, या फिर किसी ने 4 साल में सिर्फ बी या फिर बीटेक करके जॉब अप्लाई किया, तो भी उनको सेम प्रोफाइल मीन्स सेम पैकेज का जॉब ऑफर किया गया। और रही बात की कॉलेज की कि हमें कॉलेज स्टेट लेवल या फिर ऑटोनॉमस ही लेना चाहिए क्या, तो देखिए ऑटोनॉमस कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री की टचिंग अच्छी होती है, तो पहले आप ऑटोनॉमस के लिए अप्लाई कीजिए। जैसे कि आपने पहले सीओईपी या फिर ये वीआईटी वगैरह या फिर ये पीआईसीटी हमारा प्राइवेट कॉलेज है उसके लिए अप्लाई किया तो ठीक है। पर अगर ये सब नहीं मिलते हैं एट लास्ट मीन्स थर्ड राउंड तक या फिर काउंसलिंग राउंड तक, तो फिर आप कोई भी कॉलेज मीन्स ले सकते हो। अल्टीमेट डिपेंड करता है कि हम उस 4 साल में क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा जॉब लगेगा। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको ऑटोनॉमस कॉलेज में ही एडमिशन लेनी है और अगर नहीं मिलती है तो हमें इंजीनियरिंग नहीं करना है, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, आप देखिए स्टेट लेवल के कॉलेज से भी आप क्या कर सकते हो, रीच सकते हो। मैं खुद प्लेसमेंट की क्लासेस लेता हूँ, प्राइवेट कॉलेज के भी बच्चों को वही जॉब मिलती है जो ऑटोनॉमस के बच्चों को प्रोफाइल ऑफर की जाती है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि जो सिटी हम चॉइस करते हैं उससे हमको नंबर ऑफ रिसोर्सेज पे फर्क पड़ता है। मतलब अगर मैं पूना में हूँ तो मुझे बहुत सारे कोडिंग के क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, बहुत सारे ट्यूटर मेंटर, या फिर जो आउटसाइड के हैं क्या वो ऑनलाइन से उसी लेवल की कोडिंग सीख सकते हैं, या ऑनलाइन में हम कितना डिपेंड कर सकते हैं उस चीज के ऊपर, उस चीज का क्या फायदे और क्या नुकसान रहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है या फिर आफ्टर कोविड, हर कोई इंस्टीट्यूशन ने, वो प्राइवेट कोचिंग क्लास हो कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, सब 100% आईटी मीन्स सब 100% ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे। तो अकॉर्डिंग टू मी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बड़े सिटी से करते हो कि छोटे सिटी से। अगर आप छोटे सिटी में रह के भी अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, रही बात की एक फर्क ये पड़ता है कि जैसे अगर आप पूना में इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी जगह पे किसी ने नागपुर या फिर अकोला या फिर अमरावती टाइप छोटे सिटी में किया, तो पूना जैसे सिटी में इंडस्ट्री की डायरेक्ट टचिंग है। मीन्स उनका जो थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट या फिर फाइनल ईयर का जो मेजर प्रोजेक्ट होता है वो हम एज अ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट कंपनी से कर सकते हैं। पर वो छोटे सिटी में थोड़े से रिसोर्सेज का ये फर्क आता है कि जैसे आज अमरावती सिटी है तो यहाँ पे कोई ऐसा इतनी ज्यादा आईटी इंडस्ट्री नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। मीन्स कंपनी का आईटी सेक्टर का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। पर आजकल हमारे कॉलेजेस ने ये भी प्रोविजन किया है कि अगर आप 6th सेमेस्टर या फिर 7th सेमेस्टर में एज अ इंटर्नशिप बाहर जाके 6 महीने ये करते हो, मीन्स इंटर्नशिप करते हो और प्रोजेक्ट बनाते हो, तो वही एकेडमिक्स आपका यहाँ पे सबमिट किया जाता है।
मीन्स आपको कॉलेज से 4 महीने 5 महीने की लीव मिल जाएंगी। आप इंडस्ट्री ज्वाइन करके क्या कीजिए, 6वें और 7वें सेमेस्टर में मीन्स चालू इंजीनियरिंग में आप क्या कीजिए, वहाँ के प्रोजेक्ट्स अटेंड करने जा सकते हो और यहाँ पे आपको एज अ सेमेस्टर एग्जाम नहीं देनी पड़ेंगी। आपका जो भी वहाँ का इंटर्नशिप का स्कोर है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सेमेस्टर सबमिट किया जाएगा। इट मीन्स कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो रिसोर्सेज का बहुत ही ब्लीक यानी कि 5 या 10% फर्क पड़ता है। 9% हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पे डिपेंड हो सकते हैं और ऑनलाइन वही सभी कोर्सेज हम कर सकते हैं छोटे सिटी से भी। सीएसआईटी के स्पेशलाइजेशन सेम होते हैं क्या? ठीक, बहुत सारा 90% सेम होते हैं। मीन्स ऐसा होता है सीएस के जो इन जनरल हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीएस में भी आईटी में भी। तो ऐसा समझिए 4 सब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं, यानी कि सीएस और आईटी में कोई डिफरेंस एज सच अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट यानी कि महाराष्ट्र स्टेट या फिर अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री कोई डिफरेंस नहीं है। आप पहले अप्लाई कीजिए क्योंकि जैसे एक पुरानी स्ट्रीम है, आईटी लेट इसमें आई है यानी कि 2001 के बाद, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में तो 2008 या 2010 के बाद आईटी की ब्रांच ओपन हुई है। तो आप पहले इसके लिए अप्लाई कीजिए। हाँ, और अगर किसी को लगता है कि व्हाट अबाउट सीएस आईटी के बीच में एआई कहाँ स्टैंड करता है, तो देखिए एआई अभी न्यू है पर फ्यूचर हमारा जो है वो एआई ही है। तो आप एआई में एडमिशन, अगर किसी को लगता है कि मुझे सीएस आईटी नहीं एआई को प्रायोरिटी देनी चाहिए तो वो एआई को प्रायोरिटी दे सकता है, क्योंकि आगे जो हमारा ये है मीन्स हमारा जो आईटी सेक्टर हमारे कंट्री का या फिर वर्ल्ड वाइड जा रहा है उसमें आप एआई पे डिपेंड रह सकते हो। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी स्कोप है। आप बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सीएस और आईटी में ही स्कोप है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स कोर ब्रांचेस में भी हमारा बहुत ज़्यादा स्कोप है और कोर ब्रांचेस के लिए अच्छी बात एक ये होती है कि उनके लिए आईएएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट वगैरह की भी एग्जाम्स है। देखिए गेट की एग्जाम सीएसआईटी के लिए भी है, पर आईएएस यानी कि ये आईएएस की एग्जाम हमारे सीएसआईटी फील्ड के लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ कोर ब्रांचेस के लिए है। और कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें कोर कंपनी मिलनी चाहिए, तो यस कोर कंपनीज में भी जॉब बहुत सारे होते हैं। अगर आपने मैकेनिकल, सिविल या फिर ईएनटीसी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जैसी ब्रांच से भी अगर आपने कंप्लीट किया तो आप क्या कर सकते हो, कोर कंपनी में जॉब कर सकते हो। और कोर कंपनी में जॉब नहीं करना है तो आपके पास एमपीएससी या फिर यूपीएससी में भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें टेक्निकल फील्ड की आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले तो मोस्टली एमएसईबी यानी कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का ये है उसमें भी जा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स होते हैं। यानी अगर गवर्नमेंट जॉब किसी को चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोर कंपनीज भी बहुत अच्छी है। पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर पसंद आता है, आईटी सेक्टर, तो आप सीएसआईटी या फिर एआई में से आप कर सकते हो। किसी ने पूछा कि एआई और एमएल में, तो देखिए एआई और एमएल में कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एआई ब्रांच लेते हो तो आपको एमएल मीन्स मशीन लर्निंग पढ़ाया जाएगा। और अगर मशीन लर्निंग क्या, मैं तो समझता हूँ कि डाटा साइंस और ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे। पर अगर आपको ये कोर्सेस किसी सीएसआईटी वालों को एआई की लेवल रीच करनी है तो आप सीएसआईटी में एडमिशन लेके एआई के जो सब्जेक्ट्स है मीन्स डाटा साइंस हो गया, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग हो गया, आप इस तरीके के कोर्सेज यानी कि एनएलपी हो गया, एनएलपी मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब एआई की फील्ड्स है। तो आप मशीन लर्निंग के सेपरेट कोर्सेज करके भी अप टू द मार्क यानी कि एआई की लेवल में रीच कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको कुछ पर्सनल डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम उनको चांस देके सर के साथ कम्युनिकेट करने का। ये ईडब्ल्यूएस वगैरह की जो डिटेल्स है मीन्स आपकी एडमिशन रिगार्डिंग वो आपको सौरभ सर या फिर अजिंक्य सर दे देंगे पर्सनली। वो मेरे टच में ही है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपके पर्सनली हर एक मैसेज का वो रिप्लाई करेंगे। आप स्ट्रीम से रिलेटेड मीन्स सीएसआईटी से या फिर कोर ब्रांचेस से रिलेटेड या फिर स्कोप ऑफ द ब्रांचेस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। बाकी आपको परसेंटाइल वाइज कौन से कॉलेज की है वो आपको पर्सनली आपको हमारे सौरभ सर या फिर अजिंक्य सर मैसेज करके या फिर कॉल करके कनेक्ट करेंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। या फिर कौन से जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये किया था कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स जो भी है, एडमिशन प्रोसीजर शायद से आज स्टार्ट हो गई है। महासीटी.org यानी कि डीटी का ही पोर्टल है,
डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, तो आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिए। आदित्य कुलकर्णी आप पूछ सकते हो। आदित्य, आनंद, आनंद आपको कुछ पूछना है? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए खुद को। प्रणव, सर आप पूछ सकते हो। आयुष, हाँ सर, अभी मेरा डिटेल्स ऑफ AIDS, यस मैं सौरभ सर को बोलता हूँ कि वो आपको डिटेल भेजे। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी ये ब्रांच ओपन हो गई है और इसके लास्ट ईयर के कट ऑफ भी आपको भेज देंगे। सर सर हम अगर कौन सा भी कॉलेज ले तो कॉलेज मैटर करता है क्या स्किल मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए? सौरभ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। वो कह रहे हैं कि कॉलेज मैटर करता है या स्किल मैटर करता है? कॉलेज मैटर करता है कि स्किल? ऑब्वियस बात है स्किल मैटर करती है। देखिए मैं आपको एक जनरलाइजेशन बताता हूँ कि अगर आपका ये डिसाइडेड है मींस आफ्टर 12th यानी कि इस समय कि हमें आईटी सेक्टर में जॉब करना है, फिर वो गूगल में करना हो, अमेजन में करना हो कि कोई हमारे इंडिया की कोई और कंपनी में करना हो, अगर आपका डिसाइडेड है कि मुझे आईटी सेक्टर में जॉब करना है तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक हाई लेवल कंसेप्ट है, ब्रांच मैटर नहीं करती है। अगर आपने आईटी नहीं मिलता है, आपके परसेंटाइल बहुत कम है, नियर अबाउट 50-55 परसेंटाइल है, आपको किसी भी कॉलेज का सीएसआईटी नहीं मिलता है, आप ईएनटीसी में या फिर जो ब्रांच में कम एजुकेशन होता है, मीन्स ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, मेनली तो ईएनटीसी होता है क्योंकि ईएनटीसी थोड़ा बहुत रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स वगैरह का ही ज़्यादा ये होता है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कीजिए, उसके बाद आप 4 साल जब इंजीनियरिंग करते हो तब आप सीएसआईटी से रिलेटेड जो कोर्सेज है उसमें मेनली 2 कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एक होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यानी कि कोडिंग और एक होता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मीन्स यानी कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, एंड्रॉइड एप्स कैसे बनाए जाते हैं जिसमें फ्लटर, कोटलिन या फिर एडवांस जावा वगैरह टाइप होता है। और एक होता है कोर कोडिंग मीन्स डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यानी कि आपको इन 2 स्ट्रीम के आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे। फिर आपकी ब्रांच ईएनटीसी है कि मैकेनिकल है कि इंस्ट्रूमेंटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीएसआईटी का थोड़ा थोड़ा एज अदर एक्टिविटी 4 साल पढ़ते रहिए, आपका जॉब प्रोफाइल वही सेम रहेगा जो सीएसआईटी को मिलेगा, या फिर आपका सीएसआईटी से अच्छा भी हो सकता है अगर आपने 4 साल में एज अदर एक्टिविटी स्किल्स अच्छे से एक्वायर की है तो। वेंकटेश आप पूछिए। गुड इव्हनिंग सर। गुड इव्हनिंग सर, ऍक्च्युली मला विचारायचं होतं की ईएनटीसी मध्ये म्हणजे असं खूप जण सोसायटी म्हणतात की खूप टफ ब्रांच आहे ती। सर वो कहना चाहते हैं कि ईएनटीसी एक बहुत टफ ब्रांच है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए बहुत सिंपल है, ईएनटीसी अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू सीएसआईटी, हाँ तो सीएसआईटी से थोड़ा सा टफ ईएनटीसी है, पर आपका जो मैकेनिकल ब्रांच हो गया या फिर सिविल ब्रांच हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, इन सब से थोड़ा सा इजी है, पर एज कम्पेयर टू सीएसआईटी थोड़ा टफ है। पर ऐसा नहीं है कि आपकी अगर आपने ईएनटीसी में एडमिशन ली तो आप 4 साल पास नहीं होने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा भी फोकस करके पढ़ाई करने वाले हो तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और मेनली बात होती है बेटा इंटरेस्ट की, अगर किसी का ईएनटीसी में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है पर्सनल, तो उनके लिए तो वो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो 4 साल पढ़ के क्लियर तो कर सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपके कंटिन्यूअसली बैक आ रहे हैं। हेमली हेलो, इसमें प्लेसमेंट्स रहते हैं? सॉरी पार्डन आप रिपीट कीजिए। रिपीट योर क्वेश्चन। उसमें प्लेसमेंट्स होते हैं? सीएसआईटी में प्लेसमेंट होती है कि नहीं?
हाँ सौरभ सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर वो प्लेसमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं कि मतलब कौन सी ब्रांच में कितने लेवल का प्लेसमेंट कैसा होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट या फिर अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री, सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे होते हैं, हमारे यहाँ पे यानी मीन्स हमारे इंडिया में मेनली 100% जो प्लेसमेंट है वो आज भी CSIT का ही है। बाकी ब्रांचेस के उतने प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं जितने CSIT के होते हैं। और अगर आप ENTC की बात करो तो ENTC का 60% स्टूडेंट्स IT सेक्टर ही ज्वाइन करते हैं, वो लोग कोर कंपनीज ज्वाइन नहीं करते हैं। और बहुत सारी कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स मींस मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया एंड इलेक्ट्रिकल, देखिए ये लोग भी कोर कंपनी में अप्लाई करते हैं, पर कोर कंपनी में जॉब्स एज कंपेयर टू CSIT थोड़े से कम है। तो कोर कंपनीज वालों के लिए ये भी ऑप्शन है कि वो MPSC या फिर UPSC के थ्रू बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट भी करें, या फिर कोर कंपनीज में जाने के लिए गेट करके एग्जाम होती है, वो आपको 3rd ईयर में और फाइनल ईयर में देनी पड़ेगी। तो कोर कंपनीज वाले IES और गेट जैसी एग्जाम्स देके कोर कंपनी में जा सकते हैं। पर कोर कंपनीज के स्टूडेंट्स आज भी ये डिसाइड करते हैं कि हम कोर में न जाके IT में जाएंगे। तो IT में CSIT वालों का तो प्लेसमेंट लगभग अच्छे कॉलेजेस का या फिर ऑटोनॉमस कॉलेजेस का तो 100% है। पर कोई अगर स्टेट लेवल कॉलेज है, ऑटोनॉमस नहीं भी है, तो CSIT के जो प्लेसमेंट्स है वो सबसे ज्यादा होते हैं। 80+ % में उनके बच्चे प्लेस होते हैं CSIT के। मोहन, आपको कुछ पूछना है? सर मुझे पूछना था, हेमिल शाह। सर हिमिल शाह। होता है। यस सर। सर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या स्कोप है फ्यूचर में? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या स्कोप है फ्यूचर में? एक बार फिर से बताइए। सेमीकंडक्टर बेटा बहुत ज्यादा ये जो हमारी मशीन बनती है, जो हमारे खाते फोन वो सबके सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बनते हैं। पर आप ऐसा समझिए कि सेमीकंडक्टर स्टडी करना इज नॉट द स्टडी ऑफ सॉफ्टवेयर, वो एक हार्डवेयर से लिंक हो गया। तो हार्डवेयर का बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारा जो CS और IT ब्रांच है ये प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। पर अगर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की या फिर सेमीकंडक्टर स्ट्रीम की, तो उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। आज भी हमारा जो भी हमारे ये डिवाइसेस होते हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इसका मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हर डिवाइस में आजकल के यूज होते हैं, तो उसका इन फ्यूचर बहुत ज्यादा स्कोप है। सर मेरा और एक क्वेश्चन था। हेलो मोहन, मेरा और एक क्वेश्चन था। सर कोर ब्रांचेस आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। आप अपना मैसेज में आप अपना क्वेश्चन लिख के डालिए, हम सर से डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन किसको पूछना है? मोहन इंग्लिश। हाँ प्लीज मोहन आप ये कीजिए क्वेश्चन, हाँ मैसेज कीजिए हमें क्वेश्चन। वेंकटेश, वॉइस ब्रेक। वेंकटेश, पवन को NT के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है सौरभ सर के पास मैं ये करता हूँ फॉरवर्ड। ठीक है पवन, आपको NT के बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए वो सौरभ सर प्रोवाइड कर देंगे। हेलो सर, आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर ओवर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया और हमारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस को आंसर किया। अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम आपसे फिर से थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से आपको एक बार सेशन लेने को बोलेंगे। हाँ चलता है, मैंने वैसे भी मेरे कांटेक्ट डिटेल्स शेयर किए हैं सौरभ के साथ और अजिंक्य के साथ। तो अगर आपको लगता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कॉमन कॉल बोल रहा हूँ कि आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप एक जगह कलेक्ट कीजिए। मैं सौरभ को बोलता हूँ कि वो एक गूगल फॉर्म रोटेट करे आपके इसमें, और जो भी क्वेश्चंस है मैं एक सेशन फिर से कंडक्ट करके 3-4 दिन बाद और भी ज्यादा डिटेल में आपको गाइड करूंगा और स्पेसिफिक तो आपके क्वेश्चन की मैं आंसर करूंगा। आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक भेज दी जाएगी जिसमें आप अपना क्वेश्चन डिटेल में पूछिए। जो क्वेश्चन मेरे लायक होगा, मींस आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, वो मैं आंसर करूंगा। अगर आपकी कोई एडमिशन प्रोसीजर है, फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो अजिंक्य सर या फिर सौरभ सर हैंडल करके उसका रिप्लाई कर देंगे।
तो थैंक यू सर, आपने ज्वाइन किया और हमको हेल्प किया। मैं बाकी स्टूडेंट को भी बताना चाहूंगा कि हमने लिस्ट सेंड करना स्टार्ट कर दी है। अगर आपको भी लिस्ट बनवानी है हमसे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए पेड काउंसलिंग का, आपको लिस्ट मिल जाएंगी आपका चॉइस फिलिंग फॉर्म स्टार्ट होने से पहले। एक मिनट, एक लास्ट क्वेश्चन इन्होंने मोहन ने पूछा है, सर सभी लोग अगर सीएसआईटी की तरफ भाग रहे हैं तो क्या कोर ब्रांच को कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्या? कोर ब्रांच को बहुत ज्यादा वैल्यू है अभी भी, और जिस हिसाब से आईटी सेक्टर में ज्यादा लोग जा रहे हैं तो कोर में भी ऑब्वियस बात है कि एम्प्लॉयज की नीड तो पड़ने वाली है। पर रही बात की जो 12th पास आउट बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे कोर में नहीं जाना चाहते हैं, तो कोर का जो एकेडमिक्स है वो थोड़ा सा टफ होता है। यही रीजन है कि बच्चे कोर में नहीं जाते हैं। ठीक है, बाकी कोर में हमारे कंट्री में रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोर ब्रांचेस लेके बहुत अच्छा जॉब कर सकते हो, वो भी कोर कंपनीज में। कोर कंपनीज बहुत सारी इंडियन कंपनीज है, जैसे कि हमारी रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, एल हो गई। एल मीन्स फॉरेन सभी कंपनीज के इंडिया में ब्रांचेस है। ठीक है, मेनली बहुत सारी कंपनीज के तो बॉम्बे और बेंगलोर में ही ब्रांचेस है। कोर में बहुत ज्यादा स्कोप है, पर स्टूडेंट्स का वहां कम जाने का जो रीजन होता है वो है उसका 4 साल का एकेडमिक्स। मीन सीएसआईटी में एकेडमिक्स बहुत इजी है, पास होना बहुत इजी है। कोर नहीं होता है, वहां बच्चों के सब्जेक्ट्स भी आते हैं, पर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट बैक आना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। बैक आया भी तो आप फिर से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हो। सर अब यहाँ पे प्रेजेंट हर कोई इंजीनियरिंग ही परस्यू करने वाला है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको जो कोडिंग के क्लासेस बाद में लगने वाले हैं या प्लेसमेंट के लिए जो सीआरटीज के क्लासेस आप ज्वाइन करने वाले हो, सर खुद पिछले 10 साल से वो क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने एकेडमिक रिलेटेड होंगी या फिर सीएसआईटी रिलेटेड होंगी तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। हम आप सबको सर के कांटेक्ट वगैरह आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैं आज का सेशन यही कंप्लीट करता हूँ। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन भी कंडक्ट करेंगे, तब तक आप अपनी एडमिशन प्रोसीजर पे फोकस कीजिए। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।